चलिए, स्वागत है मित्रों आपका। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक आप अगर पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव आपने बहुत पढ़े हैं, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं कि हिंदी में हमारे पैसिव कैसे दिखते हैं। बनते तो वैसे ही हैं जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन हिंदी में वो दिखते कैसे हैं, तो इस पे हम लोग आज विचार करेंगे। देखिएगा, आज हमने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस इन हिंदी थ्रू ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के द्वारा हम लोग आज सीखेंगे कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस होता है इसके पैसिव कैसे होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा भी है, क्रिया के बाद आ रहा है आपका जा रहा है, यानी कि जा रही है, जा रहे हैं, हो रहा है, हो रही है या हो रहे हैं। तो ये तो हमारी हो गई पहचान। जैसे हम लोग एक्टिव में पहचान पढ़ते हैं, क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें केवल आ रहा है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। ठीक है, और रूल अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करने के बाद हम लोग इज ए माल लगाते हैं, और इसके बाद में हम लोग बीइंग लगाने के बाद जो क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, और हम लोग ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा सीधा सीखेंगे। ठीक है, लेकिन छोटी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि इतनी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, तो अगर आपका सपोर्ट हमको मिलेगा तो ये मेहनत करने में और हमारा दिल लगेगा। ठीक है, तो आप छोटा सा काम करिए, सब्सक्राइब करने में ना तो आपको कुछ जा रहा है, बस केवल हमको मोटिवेशन मिलती है, तो इससे हम आपकी सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक मैच खेला जा रहा है। ठीक है, जैसे बात कही, मैं मैच खेल रहा हूं, तो मैं खेलने का कार्य खुद कर रहा हूं, लेकिन एक मैच खेला जा रहा है तो ये आपका पैसिव है। ठीक है, यहां देख रहे हैं मैच से हमें दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमारे सारे वाक्य हमने इस बार लिए हैं केवल और केवल अफर्मेटिव पॉजिटिव कैटेगरी के, यानी कि सब असर्टिव हैं। असर्टिव में केवल एक ही कैटेगरी आज हमने ली है। केवल आपको इतना बताना है ये वीडियो आपको लग कैसा रहा है। इसके बाद में आप जो चीज इससे डिमांड करेंगे, निगेटिव चाहिए, इंट्रोगेटिव चाहिए या और स्पेशल वाक्य चाहिए, वो आप कमेंट करिएगा और हम आपकी सेवा में लेकर आ जाएंगे। पहले आप केवल ये दिखाइए कि आप इंटरेस्टेड हैं, सपोर्ट हमें करिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ए मैच एक वचन है, आप समझ गए हैं, तो आप लगाएंगे इज। ठीक, अब इसके बाद आप लगाएंगे बीइंग अपनी तरफ से, तो ए मैच इज बीइंग, और प्ले का आपका प्लेड हो जाएगा। जबकि एक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, आई एम प्लेइंग ए मैच, यानी कि आई जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो एम लगाने के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो लेकिन हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, क्योंकि पैसिव जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो हमारे बी और बी के विभिन्न जो फॉर्म्स होते हैं, अगर आप चैनल पे विजिट कर चुके हैं तो आप समझ जाएंगे बी और बी के अन्य फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा। तो ए मैच इज बीइंग प्लेड, अब किसके द्वारा, कुछ लगा होता तो हम लोग बाई लगाकर लगा देते, लेकिन नहीं लगाया, तो चूंकि हमने आपको बताया सबसे पहले आपको छोटी स्ट्रक्चर सीखनी है और उसके बाद बात तो हम बहुत बड़े बड़े आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए, अध्यापक द्वारा यहाँ पे हमने लगा दिया है, इसको हटा देंगे, बाय द टीचर बाद में ले जाएंगे। तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश, सिंगुलर है हमारा, तो इज, फिर आप बीइंग लगा देंगे, इंग्लिश इज बीइंग। पढ़ाना की होती है टीच, तो टीच का आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, किसके द्वारा, बाय द टीचर, बाय द टीचर, और यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बना। अगला देखिएगा, आम खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मैंगोज, बहुवचन हो गया इस बार हमारा, तो यहां क्या हो जाएगा और बीइंग आपका सब में लग ही रहा, पैसिव है, चूंकि हम देख रहे हैं क्रिया के बाद, खाने के बाद जा रहे हैं, यानी कि इस तरह के बाद अगर क्रिया के बाद जा रहा है, जा रही है या जा रहे हैं आए, तो आप समझ जाइए रहा, रही, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
अगर जा रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य पैसिव में जा रहा है, यानी कि वो आपको पैसिव में बनाना है। तो द मैंगोज आर बीइंग, खाना की अंग्रेजी ईट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिन हो जाएगा। द मैंगोज आर बीइंग ईटेन, पुरानी किताबें बेची जा रही हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ओल्ड बुक्स, फिर बहुवचन हमारा हो गया तो आर, फिर बीइंग बेचना की सेल, यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका सोल्ड। तो यानी कि ओल्ड बुक्स आर बीइंग सोल्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला वाक्य देखें, मुझे बुलाया जा रहा है, जिसे वह मुझे बुला रहा है, अगर हम लोग एक्टिव बनाते तो हम लोग क्या बनाते, ही इज कॉलिंग मी, और जब इसका पैसिव बनाते मी को हम लोग अगर इधर ले आते तो आई में कन्वर्ट कर देते, तो इसलिए मुझे को यहां आप लगा देंगे आई। आई के साथ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आई के साथ एम, एम के साथ यहां बीइंग लगा देंगे, तो आई एम बीइंग कॉल्ड। अगर ये वाक्य और बड़ा होता, आई एम बीइंग कॉल्ड इन द पार्टी बाय माय फ्रेंड्स, तो उसको हम और बड़ा कर देते। फिलहाल में हम छोटी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो आई एम बीइंग कॉल्ड। दीपावली मनाई जा रही है, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, दीपावली, आप समझ रहे हैं। इसके बाद दीपावली हमारा सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, इज बीइंग, मनाना की क्या होती है, सेलिब्रेट, तो यहां सेलिब्रेटेड हो जाएगा। तो दीपावली इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो आप केवल मुख्य चीज यहां समझ रहे हैं कि मनाना और इसके बाद में जा रही है, यानी कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और इसमें जा रही है, जा रहा है, जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये पैसिव वाक्य है। तो पैसिव है, आप इस तरह से बना रहे हैं, शोर मचाया जा रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉइज इज, फिर आप बीइंग लगा देंगे, इज बीइंग मेड। अगर इसमें और होता कि छात्रों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, तो नॉइज इज बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स लगा देते, लेकिन नहीं है तो हम लोग इतना ही लिख के छोड़ देंगे, वे पीटे जा रहे हैं। ये ऐसे भी हो सकता था, उन्हें पीटा जा रहा है, तो यहां आप उन्हें का मतलब यहां आप कर देंगे दे के साथ आप क्या लगा देंगे, दे, और फिर आप बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगाने के बाद दे आर बीइंग बीटना, यानी कि पीटना की बीट, तो बीट का यहां पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म बीटिन हो जाएगा। दे आर बीइंग बीटिन, किसके द्वारा, अगर टीचर द्वारा होता तो बाय द टीचर हो जाता। तो आप इतनी बात अच्छे से समझ गए। ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, देखो कोई कार्य अगर हो रहा है तो इसका मतलब उसको कोई कर नहीं रहा, वो हो रहा है, इसका मतलब करने वाला हेडिन है, यानी कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही है, तो जब वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है तो निश्चित रूप से ये वाक्य हमारे पैसिव वॉइस में ही बनते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, द ओलंपिक गेम्स, द ओलंपिक गेम्स, तो द ओलंपिक गेम्स बहुवचन हो गया, तो आर बीइंग, इसका मतलब है हो रहे हैं, यानी कि ओलंपिक गेम्स खेले जा रहे हैं, ऐसा सेंस होगा। तो यहां हो जाएगा द ओलंपिक गेम्स आर बीइंग प्लेड। तो ये आपका दिखाई कुछ पड़ता है लेकिन बनता कुछ और है। तो आप हमारे साथ अगर रहेंगे तो ये चीज भी सीख जाएंगे कि चीजें दिखाई कैसी पड़ती हैं, सुनाई कैसी पड़ती हैं, और उसके बाद में इनको बनाया कैसा जाता है। ठीक है, फसल नष्ट हो रही है, तो इसका मतलब उसका नष्ट होने का कोई न कोई कारण है, यानी कि कोई उसे नष्ट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है फसल नष्ट की जा रही है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, द क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल होता है, तो द क्रॉप इज बीइंग, नष्ट करना यानी कि डेस्ट्रॉयड, तो डेस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो द क्रॉप इज बीइंग डेस्ट्रॉयड।
कार्य पूरा हो रहा है, इसका मतलब है कि कार्य पूरा किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो द वर्क इज बीइंग, पूरा करना की होती है कंप्लीट। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड, उसका अपमान किया जा रहा है, या ऐसे भी हो सकता था उसका अपमान हो रहा है। तो यहां पे उसका अंग्रेजी आप क्या हिज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही इज बीइंग, अपमान करना क्या हो जाता है, इज बीइंग इंसल्टेड। तो अगर यहां पे देखा जाए तो इसमें एक सेंस भी होता है। अगर हम लोग देखें पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इसका मतलब निकालें, ही इज बीइंग यानी कि वह हो रहा है, इंसल्टेड मतलब अपमानित, वह अपमानित हो रहा है। इसी तरह से यहां अगर देखें द वर्क इज बीइंग, कार्य हो रहा है, कंप्लीटेड मतलब पूरा। तो ये सेंस आपके सब में निकाला जा सकता है। नॉइज इज बीइंग यानी कि शोर हो रहा है, कैसा, मेड बनाया हुआ। तो जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, इसका मतलब आई एम बीइंग, मैं हो रहा हूं कॉल्ड, पास्ट पार्टिसिपल है जिसका मतलब बुलाया हुआ। ऐसा जहां सेंस आता है, हम लोग दरअसल यहाँ पे केवल ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सेंस होता है तो हम लोग इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। अगर इनका रियल मतलब निकाला जाए तो ये हमारा पार्टिसिपल है, ये आपका क्रिया में आईएनजी है। क्रिया में आईएनजी का मतलब इसको हम लोग कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर इस तरह से मतलब निकालेंगे तो इनका मतलब थोड़ा अलग निकलेगा। लेकिन चूंकि इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस, अकॉर्डिंग सेंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर राइट। ठीक है, तो फिलहाल में इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, बस अगर आपने लास्ट तक देखा है तो निश्चित रूप से ये आपको अच्छा लगा होगा। और एक चीज और है, अगर इसको आपने मन लगा करके देखा है तो डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बस आप जुड़ जाइए हमसे और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक कमेंट शेयर में कुछ खास समय भी नहीं जाता है, आपका कुछ जा भी नहीं रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, हम आपको और मेहनत से ज्यादा पढ़ाएंगे। तो जो वीडियो की क्वालिटी है और जो कंटेंट होगा वो आपके हाई लेवल का होगा, निश्चित रूप से आपको और ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।